हमास और इजराइल के दरमियान जो आरजी जंग बंदी है उसमें 2 रोज़ की तोसी कर दी गई है। तोसी इनफैक्ट हो गई है। कतरी वजारत खारिजा के मुताबिक हमास और इजराइल ने जंग बंदी में 2 रोज़ की तोसी पर इत्तफाक कर लिया है, जबकि हमास का कहना है कि जंग बंदी में जो तोसी है इसकी शराइत की पहले वाली जंग बंदी मुआहदे जैसी ही है। व्हाइट हाउस ने भी जंग बंदी में तोसी की तस्दीक की है, जबकि जंग बंदी में तोसी के लिए अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, मिस्र और कतर की जानिब से खासी कोशिशें की गई थी। बिल्कुल, इससे पहले मिस्र ने कहा था कि जंग बंदी में तोसी होनी है, ये इसके इस मामले के करीब हैं। इस दौरान 20 इस्राएली यरगमालियों के बदले 60 फलस्तीनी कैदी रिहा होंगे। जंग बंदी से जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, इससे महरूम फलस्तीनियों तक मजीद इमदाद पहुँचाने में मदद मिली है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि गज़ा में 2 महीनों तक रोज़ाना 200 इमदादी ट्रक भेजने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब हम अगर वेस्ट बैंक की बात करते हैं तो यहाँ इसराइली फोर्सेस की जानिब से पकड़ धकड़ और जो फ़लस्तीनी हैं उनके घर गिराने का सिलसिला जारी है। इलाके में 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फोर्सेस 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को वेस्ट बैंक के इलाके में मगरबी किनारे में हिरासत में ले चुकी हैं। ये तो ताज़ा तरीन पिक्चर हमने आपके सामने रखी, इस पर हमने बात करनी है। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी उमूर, ख़ास तौर पे मशरिक़ वुस्ता के मामलात को बड़ा करीब से देख रहे हैं। तो हमने कहा कि ज़रा एक एक्सपर्ट ओपिनियन इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट पे शामिल करें। अब्दुल सत्तार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसमें जंग बंदी में तोसी हुई है, कतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पहले वाली ही जंग बंदी की हैं। लेकिन इसराइल 4 रोज़ा जंग बंदी के से पहले भी ये बयान दे रहा था कि जो ही खत्म होगी हम पूरी ताकत से कार्रवाइयां करेंगे, और अब भी उनका स्टैंस वही है। एक तो आप इस जंग बंदी का ओवरऑल ये जो जंग का सिनेरियो है इस पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं? दूसरी जानिब 29 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से फ़लस्तीनियों का यकजहती का दिन मनाया जाता है एक जानिब, और 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसला भी किया था कि ये 2 स्टेट थ्योरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, लेकिन अब तक ये सिलसिला थमा नहीं है जो चल रहा है। तो एक जानिब यौम यकजहती और एक जानिब ये जंग, क्या कहेंगे? देखें, वो यौम यकजहती तो मनाएंगे 29 को, और ये जो आर्जी जंग बंदी है, ऑफ कोर्स इससे एक साय ऑफ रिलीफ तो मिला है गजा के लोगों को, लेकिन ये मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ये जो 200 ट्रक आ रहे हैं, जंग से पहले तकरीबन 400 से ज़्यादा ट्रक जो है वो गजा इंपोर्ट करता था, और इस वक्त जो अभी तक जो तकरीबन 50 के करीब इजरायली रिहा हुए हैं, गालिबन 158 के करीब फ़लस्तीनी हैं, लेकिन 7000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इस वक्त भी इजरायली जेलों में हैं। 2011 की बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि 2011 की जो इनकी डील थी प्रिजनर स्वैप की, वो कंपैरेटिवली बेहतर थी, क्योंकि उसमें एक सिपाही के बदले तकरीबन 1000 फ़लस्तीनी रिहा हुए थे। अभी सबसे खतरनाक बात यही है जो इजरायली वजीर दिफा ने की है, नेतन्याहू ने भी की है, कि वो अपने सिपाहियों को ये कह रहे हैं कि जंग के लिए तैयार रहें, और उतनी ही ताकत और शिद्दत के साथ वो ताकत का बेदरग इस्तेमाल करेंगे जितना कि उन्होंने इस आर्जी जंग बंदी से पहले किया। तो ज़रूरत इस अमर की कि ये मुस्तकिल जंग बंदी हो, और वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मज़ीद पहुँचाई जाए, और इसराइल को इस तमाम प्रिजनर स्वैप के बाद मजीद हमलों से रोका जाए, क्योंकि वो बहुत अहम है। अगर उन्होंने कुछ लोगों को, चंद सौ फ़लस्तीनियों को रिहा भी कर दिया है, लेकिन उसके बाद ये आर्जी जंग बंदी के बाद दोबारा ये खतरनाक अगर बम्बार्टमेंट शुरू हो जाती है, तो उसमें कई लोगों को वो जो है, कई लोगों की जानें उसमें चली जाएंगी, कई बड़े पैमाने पे तबाही फिर होगी। गजा में ऑलरेडी 10 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, इस वक्त उनको किसी तरफ अमान नहीं मिल रहा। एक तरफ इसराइल कहता है कि आप फला डायरेक्शन में चले जाएं, जब वो फला डायरेक्शन में जाते हैं तो वहां पर भी उनको टारगेट किया जाता है। तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव बरकरार होना चाहिए मुस्तकिल जंग बंदी पर। अच्छा, जैसे अब्दुल सत्तार साहब आपने खुद भी कहा, और हम इस जंग बंदी की 4 रोज़ा की बात करें, इसमें तोसी के हवाले से बात करें, तो इसमें जो बहुत सारे हम जिन कंट्रीज़ की बात करें, जिसमें अमेरिका है, मिस्र है, कतर है, इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। अब 2 केस से पहले अमेरिका की हम बात करें तो वो खुल के बहुत हिमायत भी कर चुका है इसराइल की, लेकिन जिस तरह से ये लॉन्ग टर्म जंग बंदी है, या परमानेंट जो इसका सोल्यूशन है, इसके लिए आपको क्या लगता है कि इन्हीं ममालिक की जानिब से ये जो प्रेशर है, या जो एक जोर दिया जा रहा है बार बार मुस्तकिल जंगबंदी का, यही बरकरार रहना चाहिए, और ममालिक को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और मामलात को बेहतरी की तरफ जाने के लिए परमानेंट जो जिसे हम सीज फायर कहते हैं उसका मुतालबा करना चाहिए?
देखिए, बैन अल-अक़वामी तौर पे जो ममालिक अहम किरदार अदा कर सकते हैं वो रशिया और चाइना है आउटसाइड वेस्टर्न ब्लॉक, एंड ऑफ कोर्स अमेरिका और यूरोपीय यूनियन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो इसराइल को बहुत हद तक रोक सकते हैं, इसराइल को कन्विंस कर सकते हैं कि वो मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जाए। लेकिन ये जितना भी अभी भी जो आर्जी जंगबंदी हो रही है ये अवामी दबाव पर हो रही है। जिस तरह लोग बर्लिन से लेकर न्यूयॉर्क तक और न्यूयॉर्क से लेकर स्पेन के मुख्तलिफ शहरों तक निकले हैं। कुछ ममालिक की हुकूमत ने बड़ा अच्छा मौक़िफ़ इस पे अपनाया है। स्पेन की कुछ हुकूमती ऑफिशियल हैं, इसी तरह स्वीडन की कुछ हुकूमती ऑफिशियल हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत बेहतर मौक़िफ़ अपनाया है। लेकिन असल मसला अवामी दबाव है। मुझे उम्मीद है कि 29 नवंबर को जो ये यौम यकजहती मनाया जा रहा है इसमें दुनिया भर के लोग जो है न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा मनाएगी, मेरा ख्याल है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में भी शायद इस हवाले से मुज़ाहरे हों। तो जितना अवामी दबाव बरकरार रहेगा हुकूमतों पर, उतना ही उसी दबाव की वजह से ये मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जाएंगे। अगर इस दबाव में कमी आई तो ये मुस्तकिल जंगबंदी मुश्किल हो जाएगी। बरतानिया में जर्मी कॉर्बिन जो लेबर पार्टी के साबिक सरबराह थे, उन्होंने और बहुत सारे रहनुमाओं ने ये कहा है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कि ये मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए, आर्जी जंगबंदी काफी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अच्छा, एक तो ये कि हमास की जो लीडरशिप है वो भी कह चुकी है कि हमने कोई अचानक ये नहीं हुआ कि हम एकदम उठे और हमने 7 अक्टूबर का वाकया कर दिया। हमें भी पता था कि हम एक एटमी ताकत को ललकारने जा रहे हैं, लेकिन इसके सिवा हमारे पास चारा क्या है? सिंस 1948 अक़वाम मुत्तहिदा की किसी करारदाद पे अमल नहीं हो रहा। और एक तरफ ये हकीकत है और दूसरी तरफ ये हकीकत है कि ये नजरिया दबाया नहीं जा रहा। आई मीन ये चौथी नस्ल है आई बिलीव फ़लस्तीनियों की जो कि लड़ रही है और रुक नहीं रही है, और अब भी अगर आइंदा वक्त गुजरेगा तो ऐसा ही होगा। आपने जो हमास के हवाले से जिक्र किया कि पहले एक इस्राएली फौजी के बदले 1000 फ़लस्तीनी रिहा होते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या हमास की ताकत घटी है? इसराइल बेहतर निगोशिएट कर रहा है? रेजिस्टेंस पावर हमास की कम हुई है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या बहुत कम नंबर्स यानी कि पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज हो रहा है, या फिर हालात इतने नासाजगार हैं कि हमास को यह करना पड़ रहा है, या इतनी बड़ी तादाद में इसराइली उनके पास है? देखिए, इसमें एक पॉइंट जो इजाफी मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अब ये कुछ वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि इसमें सिर्फ हमास नहीं बल्कि 5 तंजीमें थी, इस्लामिक जहाज समेत 3 गैर मारूफ तंजीमें थी। और इस आर्जी जंगबंदी में भी एक मुश्किल हो सकती है क्योंकि 40 के करीब खवातीन या बच्चे जो इजरायली हैं वो पता नहीं चल रहा कि वो किस ग्रुप के पास हैं, और हमास इसीलिए ज्यादा टाइम मांग रहा है कि वो उनको तलाश कर सके। तो इसमें एक ही पेचीदगी, अगर वो 40 यरगमाली नहीं मिलते तो इसमें रुकावट होगी। दूसरा मसला यह है कि अब हमास के 7 अक्टूबर का जो वाकया है उस पर भी सवालात उठाए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि 7 अक्टूबर के बज़ाहिर यही लग रहा है कि जिस तरह बाज़ सियासी जमातें अपने कारकुनान को मजमूई तौर पर अपने अवाम पर ज्यादा तरजीह देते हैं, जैसे कराची में MK में अपने 2 कारकुनान के लिए पूरा शहर बंद कर दिया करती थी, तो अब बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि हमास ने अपने चंद सौ या चंद हजार कारकुनान को छुड़वाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर ये कार्रवाई की है। लेकिन उसकी जब आप बैलेंस शीट देखेंगे तो 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए, मिलियंस ऑफ रुपीस और रादर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। गजा में ऑलरेडी 80% लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं था, 50% लोगों के पास बेरोजगार नहीं था, अब वो बेरोजगारी की शरह 70% से ज्यादा हो जाएगी। तो डैमेज बहुत ज्यादा है। इस एक्शन पर भी सवालात उठेंगे और ये विद इन हमास और आउटसाइड हमास, मसलन जो पैलेस्टीनियन सर्कल्स हैं उसमें भी ये बात उठेगी। तो हमास की ऑफ कोर्स इस हवाले से बज़ाहिर कमजोरी नजर आ रही है। साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी राय हम तक पहुंची। हमास के कंडक्ट के ऊपर भी सवाल उठेंगे, द काइंड ऑफ थिंग्स वर डन। तार साहब बात कर रहे थे गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की।